अच्छा एक ही और बताएं, रामचरितमानस से थोड़ा सा हटेंगे, अनन्य पुराण लिखा गया है, रघुवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश। रघुवंश में बहुत ऐसे राजा भाई ने जे बेटा खातिर रोवल, खाली दशरथ भाई देखा रोवल। चंद्रवंश में भी सबसे प्रतापी राजा हरिश्चंद्र भाई ने, और सूर्यवंश में दशरथ राणे 17 पीढ़ी पहली, राम के 17 पीढ़ी पहली राजा हरिश्चंद्र ने वो बेटा खातिर रोले। उन्हों की चिंता भई कि भयव गलानी मोरे सुत नाही। अच्छा ध्यान दे, गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के जे समय बा कुल गुरु उहे गुरु, चंद्रवंश के समय, रघुवंश के समय भी कुल गुरु रहली। अब सोची कितना आयु वहां के रहे, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। राजा हरिश्चंद्र बोले, थोड़ा कथा के मोड़ हम देते हैं, और यह कथा देवी भागवत पुराण में मिलेगा। देवी भागवत पुराण में एक बार के बात कही सुनी लगा के ध्यान, भइल गलानी राजा हरिश्चंद्र के ना भइले संतान। राजा हरिश्चंद्र की भी बहुत बड़ा दुख भइल भैया, बहुत बड़ा ग्लान भइल, आस गिरल, चिंता से रही ना जा काहे जहे जा, अरे निसंतानी के मुंह देखल महापाप बा, इन्ने जा, अरे निसंतानी के मुंह देखल महापाप बा, आगे बढ़े निसंतानी के मुंह में देखल महापाप बा। राजा हरिश्चंद्र के कान फट जाए, प्रजा की वाणी सुनत। एक दिन राजा हरिश्चंद्र वही गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गई, गुरुदेव मिल लेना, संदेशा दे ले कि गुरु वशिष्ठ जब आई तो राज दरबार में भेज दिए। आज वशिष्ठ जी महाराज संदेशा पौले तो तैयारी बना दे। कवि के भावा, आरे गुरुवर वशिष्ठ जी के, आरे गुरु है वशिष्ठ जी के, आइल बा चरण माहे। गुरुवर वशिष्ठ जी के, अरे आइल बा चरण माहे। गुरुवर वशिष्ठ जी के, अरे आइल बा चरण माहे। राजा हरिश्चंद्र कहले बचन माहे। राजा हरिश्चंद्र कहले बचन माहे। गुरुवर वशिष्ठ जी के, गुरुवर वशिष्ठ जी के, आइल बा चरण माहे। गुरुवर वशिष्ठ जी के, आइल बा चरण माहे। राजा हरिश्चंद्र कहले बचन माहे। राजा राज के उत्तराधिकारी के बने। गोदिया में नाही भइले एक ललन कुमार। गोदिया में नाही भइले एक ललन।
आशीर्वाद ही गुरुदेव, आशीर्वाद पे ही गुरुदेव हुई है लालन माहे, आशीर्वाद पे ही गुरुदेव हुई है लालन माहे। राजा काट के देखिए खाजन माहे, गुरुदेव वशिष्ठ के चरण राजा हरिश्चंद्र के दरबार में राजा हरिश्चंद्र सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गए। आजकल के चेला लोग ये गुरु के देखते घर से बाहर हो जाए, चारपाई बिछा दे, कुर्सी लगा दे, मेज लगा दे, चरण पखारे ना, ऐसा शिष्य मिलना मुश्किल है मेरे नारायण, मुश्किल है। राजा हरिश्चंद्र अपने गुरु वशिष्ठ के जब देखले तो सोने के सिंहासन से उतर गिरे, हीरा मोती पन्ना मूंगा से जल सिंहासन से उतर के गुरु के चरण में पड़ गिरे, शरण पकड़ ले, आरती उतर ले और स्वागत के साथ सिंहासन पर एक बिठा दे। यह इतनी घड़ी के बाहुबली में, इतनी घड़ी के राजा में, इतनी घड़ी के दौलत वाला में और उतनी घड़ी के दौलत वाला में इतने अंतर बा। उतनी घड़ी के दौलत वाला अपने गुरु के, अपने ब्राह्मण के, अपने कुल गुरु के मर्यादा समझे, लेकिन इतनी घड़ी के लोग समझे वाला धन अपार पड़ जाए, जन अपार हो जाए, गुरु अइले गईले पता नहीं थे। अच्छा चेला लोग भी ऐसा गुरु बिना था कि जे वेद मर्मज्ञ न होके, जे सुंदर नाम से कथा सुनावे ऐसा गुरु ना चाहिए, जे भक्त भगवान से दीदार करा दे ऐसा गुरु ना चाहिए। गुरु वो चाहिए जे के 10 जिला के लोग जानत हो, 1 नंबर के क्रिमिनल होके, 1 नंबर के बदमाश हो, 1 नंबर के डकैत हो, ताकि नाम से लोग ठर्रा। ऐसा गुरु लोग खोजता कि भविष्य में हमके केवल टकराई ना। देखिए सोच कितनी गलत है। गुरु वेद मर्म के चाहिए, गुरु भूत भविष्य वर्तमान का धरोहर है। गुरु जो है आपका भविष्य है, वर्तमान है, सुख है, दुख है। गुरु जब भी याद करे तभी तैयार है आपके लिए और आपका हर समस्या का निदान वो जानता है। ऐसे गुरु की खोज करिए। प्रेम से बोले गुरु गोविंद महाराज की अयोध्या नरेश मनु जी महाराज से लेके और लौकुश तक आयल बा, लेकिन लौकुश तक गुरु के बा तब वशिष्ठ गुरु कुल गुरु बने। चेला के समस्या पूछले कि राजा हरिश्चंद्र तू रोवत कहे बड़ा, तेरे आंख में आंसू कहे बा, का बात पर रोवत? इतना सुंदर राज सिंहासन पौड़े बाड़ो, इतना सुंदर धन दौलत पौड़े बाड़ो, इतना सुंदर तहत प्रजा बा, फिर भी रोवत? राजा हरिश्चंद्र कहे गुरुदेव सब कुछ भरल बा, कौनो चीज की कमी नहीं की, लेकिन एक गोद में बेटा बेटी ना आई, जहां जाता नहीं तहां लोग हमके निसंतानी कही के लज्जित करता। गुरुदेव लज्जित निवेदन ना गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद थे कि हमारा बेटा हो कि बेटा। वशिष्ठ जी कहले हे राजा हरिश्चंद्र
तारा लालसा बा, धन बा, दौलत बा, हाथी बा, घोड़ा बा, चांदी बा, सोना बा, हीरा बा, मोती बा, पन्ना बा, मुगा बा, तमाम राज रियासत भरल बा प्रजा से, लेकिन फिर भी बेटा खाती तारा बेटा के लालसा बा, तो बेटा तो हमरे झोली में ना बा, हमरे पुण्य प्रताप से तारा बेटा ना